गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। क्रैश कोर्स क्लास 8 का जो हम लोग 45 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है स्कोर बूस्टर 2.0। अब भाई स्कोर बूस्टर नाम क्यों रखा है? कराना तो हमें रिवीजन है आपका। अब स्कोर आपका कैसे बूस्ट होगा ये देखते हैं। इसके लिए कुछ नए तरीके हमने डेवलप किए हैं। अब वो तरीके क्या होंगे? आप लोगों को सबसे पहले हमारा एक काम करना होगा। आपके स्कूल में किस तरह का पेपर आता है, उसका लेआउट क्या है, वो लेआउट आप लोग हमें शेयर करेंगे। अब वो लेआउट आप शेयर कैसे करेंगे? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप लोगों को वाईटी ग्रुप, यानी आप सब प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो यूट्यूब से हमारे साथ पढ़ते हैं, उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। आप लोग उसमें रिक्वेस्ट करेंगे, मैम आप लोगों को उसमें एंट्री देंगी। उसके बाद आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां अपना पूरा सिलेबस, पेपर और ये सब डिस्कस करेंगे। जब आप वो भेजेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी एक पूरा का पूरा एक प्लान तैयार करेंगे कि आपको कैसे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल कुछ तरीके ऐसे डेवलप किए हैं जिन तरीकों के अकॉर्डिंग आपका ये जो क्रैश कोर्स है वो लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। कुछ मॉडिफिकेशन होंगे तो कमिंग 45 डेज में हम वो डेफिनेटली चेंज करेंगे। तो थोड़ा सा बच्चों को बताइए क्या क्या इस बार हम लोग लेके आए हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि सिलेबस तो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है ना। ऑल्दो हमारी बुक जो है वो बहुत लेट आई थी, फिर भी हमने टाइम से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से ही हम बहुत ज्यादा मार्क्स गेन नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट में हमने सिर्फ वो पढ़ा है, हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या क्या चीजें हम करवाएंगे वो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी। राइट, सबसे पहले तो जो अभी तक हमने 4-5 लेक्चर्स में एक चैप्टर को कंप्लीट किया है, वो इस बार अब नहीं करेंगे हम वन शॉट में। ये जो हमारा कोर्स क्रैश कोर्स है उसमें हम ये चीज नहीं करेंगे। बेसिकली आपका वन शॉट रहने वाला है सारा का सारा चैप्टर। साथ ही साथ हम 30 मिनट की एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें पूरा चैप्टर विद इन 30 मिनट हम कवर करेंगे। ठीक है, जिसको हमने रैपिड रिवीजन के नाम से यहाँ पे अनाउंस किया है। राइट, एंड देन उसके बाद हमारी 15 मिनट की सीरीज आएगी जिसको हमने नाम दिया है स्पीड बूस्टर, जिसमें माइंड मैप, की पॉइंट जैसे चीजें हम डिस्कस करेंगे। बच्चे वही कंफ्यूज हो गए होंगे ना, देखो यहाँ पे 30 मिनट लिख दिया था आपने, 30 मिनट, हाँ, 15 मिनट। तो मैंने अपनी थोड़ी सी सुंदर राइटिंग में 15 मिनट लिख दिया है। थैंक यू है सर। ना, चलिए एंड आगे के क्या टॉपिक है? 15 मिनट हम क्या डिस्कस कर लेंगे बेटा? माइंड मैप एंड पीवाईए, माइंड मैप और की पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। राइट, एंड यहाँ पे अलग कलर से आपको पीवाईक्यूएस सीरीज दिखाई दे रही है। राइट, तो ये क्या है पीवाईक्यूज? सो बेसिकली ये वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, लेकिन जिस क्वेश्चन के सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं या फिर जो क्वेश्चन ऑलरेडी, ठीक है, आपके स्कूल में आए, हाँ, जिस टॉपिक से क्वेश्चन ऑलरेडी बाकी के स्कूल्स में आए होंगे, तो वो कॉमन क्वेश्चंस हम यहाँ पे पिक करके आपको कराएंगे पीवाईक्यूएस सीरीज में। ठीक है, देन एरर एनालिसिस के बारे में सर आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। देखो चलो कुछ पर्सनल बातें आप लोगों को बताते हैं। क्या होता है कि एक क्लास 8th की ही मैं बात करता हूं। एक 8th क्लास में एक बच्चे ने एक क्वेश्चन किया 1/2 + 1/3। अब क्या होता है, अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, ठीक है, बट जनरली क्या होता है, बच्चे इसको सॉल्व करने में कुछ गलतियां कर देते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसमें कौन सी गलती होगी? तो गलतियां देखो बहुत छोटी छोटी होती हैं। जैसे मैंने स्पीड में 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, हमें पता है 10 आना चाहिए, लेकिन अगर आपने 10 की जगह कुछ और लिख दिया, कौन सी एरर हो गई आपकी? कैलकुलेशन एरर हो गई। दीदी को लेटर लिखना है कि भाई दीदी को लेटर लिखो कि वो हमारे भाई हमारी पॉकेट मनी खत्म हो गई, हम हॉस्टल में रहते हैं, पैसे भेज दो। आपने दीदी की जगह लेटर भेज दिया, किसको? रीडिंग एरर हो गई, दादी को लेटर लिख दिया। जो क्लास 10th में कुछ साल पहले हमारे एक बच्ची से गलती हुई थी। बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, दीदी को लेटर लिखना था, दादी को लेटर लिख के पैसे मंगा लिया। आपको लगता है कि मतलब दादी पैसा देंगे? वैसे तो वो बिना मांगे बिना लेटर के दे देती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी एरर्स होती हैं। यहां मैं बात करूं 20 - 14 = 16 लिख जाता है, कई बार 2 × 2 वो भी गलत हो जाता है। ऐसी बहुत सारी एरर्स होती हैं। तो कितने टाइप की एरर आप लोग कर सकते हैं? जो जो आपने एरर अपने पेपर में की हैं वो सारी एरर्स हमसे डिस्कस कीजिए। हम आपकी उन सारी एरर्स को बिना आपका नेम डिस्क्लोज किए, आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल रिवील नहीं की जाएगी, बट वो कॉमन एरर्स हम बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। है ना? तो उससे थोड़ा सा फायदा बच्चों को डेफिनेटली होगा।
पता चला कि आपके 10-12 नंबर तो कट गए कैलकुलेशन एरर में या फिर मिस्टेक में, तो वो आपके बचा लिए अगर, तो ही आपका जो स्कोर है वो बूस्ट ऑटोमेटिक कर जाएगा, है ना। यस फॉर्मूला शीट जनरली मैथ्स में बनती है, बट हम साइंस में भी एक फॉर्मूला शीट मैम से बोलेंगे कि वो बना के दें, ठीक है। ये सब जो पैटर्न है ये आप लोगों का एमसीक्यू सीरीज हो गया, असर्शन रीजन सीरीज हो गई, केस बेस्ड क्वेश्चन, ये सब नई चीजें हैं, ये 10th और 12th के बच्चों के पैटर्न पे आप लोगों को दी गई हैं। बट क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सब चेंजेस आए हैं। इसके अकॉर्डिंग हम एक पेपर का एक पैटर्न बनाएंगे और वो सब आपको करवाएंगे, चाहे केस बेस्ड स्टडी हो, ठीक है, पैसेज मिलता है उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। असर्शन रीजन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रीजन करेक्ट है या मतलब असर्शन करेक्ट है, या फिर कौन किसको सही से जस्टिफाई कर रहा है या दोनों गलत हैं। तो इस बारे में भी हमें थोड़ा सोचना होगा। 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स, किसी के स्कूल में 4 मार्क का आता हो, किसी के में 2.5 का क्वेश्चन आता हो, तो भाई हमें बताइएगा, हम उसके अकॉर्डिंग ना क्वेश्चन को क्या करेंगे, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हाँ, उसी के अकॉर्डिंग देखो, जो क्वेश्चन 1 नंबर में होता है ना, 1 मार्कर क्वेश्चन, वो बहुत सिंपल सा होता है। जैसे सपोज दैट आपकी केमिस्ट्री टीचर या साइंस टीचर का नाम क्या है, ठीक है। अब अगर मैंने कह दिया कि एक पैसेज लिखो कि आपकी जो साइंस टीचर है उनके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखो, तो पैराग्राफ हम कितने नंबर में देंगे, वो 5 नंबर में देंगे, है ना। और अगर हमने आपसे नाम पूछा तो नाम कितने में मिलेगा, वो सिर्फ 1 मार्कर मिलेगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा हमें, ठीक है मैम। सिलेबस क्या क्या कवर करने वाले हैं, हाँ, सिलेबस के वो बारे में थोड़ा सा बच्चों से डिस्कस आप बच्चों को बताइए, क्योंकि देखो एक और चीज मैं आपको बताऊं, कुछ स्कूलों में क्या होता है कि जो सिलेबस ऑलरेडी फर्स्ट टर्म में आ चुका है वो नहीं दिया जाता है। हाँ, तो आप लोग हमें वो बताएं, यस, ठीक तो है। मेजॉरिटी जिसकी हाँ, होगी हम जो पहले चैप्टर्स उससे होंगे कंटिन्यू पहले वो करेंगे। हम पढ़ाएंगे तो हम डेफिनेटली सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि हम कुछ चैप्टर्स लूज कर देंगे या छोड़ देंगे, पढ़ाएंगे हम वो सारे चैप्टर्स आपको। यस तो जल्दी से सारे चैप्टर्स एक बार बच्चों को बता दीजिए। बेसिकली एनसीईआरटी ओके। का सिलेबस है सो ना। जैसे कि सर ने आपको बताया कि आप प्लीज हमारे साथ अपने फाइनल एग्जाम की जो आपका सिलेबस है, ठीक है, वो हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि हमें पता हो कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं चैप्टर से शुरू करेंगे। मान लो कि हमने चैप्टर 1 से शुरू कर लिया, बट वो आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपना सिलेबस हमारे साथ शेयर करें। एंड शेयर कहाँ पे करेंगे, आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप चाहे तो टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आप अपना सिलेबस शेयर कर सकते हैं, राइट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो फटाफट से हम अपना सिलेबस जरा डिस्कस करते हैं। सो टोटल बेटा हमारे कितने चैप्टर है, 13 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल जनरल चैप्टर है जिसमें ओवरऑल पूरे बुक के बारे में बताया गया है। एंड द फर्स्ट चैप्टर इज एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, ठीक है। सेकेंड चैप्टर हमारा बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज, ठीक है। थर्ड चैप्टर है हेल्थ, द अल्टीमेट ट्रेजर। फोर्थ चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। फिफ्थ चैप्टर है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। सिक्स्थ चैप्टर इज प्रेशर, विंड, स्ट्रोम एंड साइक्लोन, ठीक है। एंड प्रेशर के लेक्चर्स, ये चैप्टर 6 के लेक्चर बेसिकली आपको मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, राइट। एंड सेवेंथ के बारे में बात करें तो पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मेटल। एट्थ इज नेचर ऑफ मेटल, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये तो। 9 के बारे में बात करें तो अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। बहुत सारे बच्चों को सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में ही कंफ्यूजन होती है, तो ये कंफ्यूजन भी मैंने चैप्टर में दूर किया हुआ है, आप प्लीज ये जाके लेक्चर को देख लेना, ठीक है। चलो सो चैप्टर 10 के बारे में बात करें तो इट्स लाइट, मिरर एंड लेंसेज। एंड चैप्टर 11 इज कीपिंग टाइम विद स्काईज। चैप्टर 12 है हमारा हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। एंड द लास्ट चैप्टर इज आवर होम, अर्थ, अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। तो ये टोटल 13 चैप्टर्स हैं जिनको हम फिर से इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। नाउ अब सर आपसे मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ओके। देखो मैथ्स का सिलेबस तो बेसिकली देखा जाए इतने ज्यादा चैप्टर्स नहीं हैं, क्योंकि बुक्स थोड़ा सा लेट आई थी आप लोगों की, बट स्टिल कोई बात नहीं, पढ़ना तो फिर भी है, इसी के अकॉर्डिंग पेपर देना है। तो चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं, चैप्टर्स क्या क्या रहे हैं आप लोगों के। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा चैप्टर है पावर प्ले। थर्ड चैप्टर है नंबर्स से रिलेटेड स्टोरीज,
कौन कौन से नंबर थे, किस किस सभ्यता से वो नंबर्स लिए गए हैं, रोमन है, ठीक है, इजिप्शियन है, या आपकी हमारी जो इंडियन जो पैटर्न है उससे रिलेटेड हैं। इन सब के बारे में बहुत प्यारी प्यारी सी स्टोरीज बना के आप लोगों को पढ़ाया गया है आपकी बुक में। नाउ क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल पुराना चैप्टर है, बट पढ़ने का अंदाज थोड़ा नया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करें नंबर प्ले, फिर अगर हम बात करें कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और वी डिस्ट्रीब्यूट यर थिंग्स मल्टीप्लाई, क्या मतलब कुछ तरीके इसमें आपको बताए गए हैं, उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं इसमें। उसके बाद प्रोपोर्शनल जो रीजनिंग से रिलेटेड, देखो यहाँ पे पार्ट 1 है, आने वाले टाइम में मे भी शायद कुछ चैप्टर्स इंक्रीज किए जाएं, बट उससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से ये सारे चैप्टर्स हम ऑनलाइन में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, चाहे वन शॉट हो, इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, और ये सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं आपके स्कोर बूस्टर कोर्स में, जो कि आपका क्रैश कोर्स है। आप लोगों को करना क्या है इसके लिए, बिल्कुल सबसे पहली चीज तो यह है कि आप लोग हमारे साथ जिसे कहे ना भाई, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, बट आप ज्वाइन करें, मेंबरशिप लें, मेंबरशिप के अकॉर्डिंग आप लोग हमारे साथ जुड़ के 1-to-1 लेक्चर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ की जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वो हाइब्रिड मोड पे आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अगर आप लोग जुड़ते हैं तो जो ऑफलाइन सेंटर का माहौल है वही हम आपको आपके घर में बैठे बैठे ऑनलाइन मोड पे भी आपको देने की कोशिश करेंगे, जो कि हाइब्रिड पैटर्न में होगा, है ना। इसके अलावा मोबाइल थोड़ा बच्चे ज्यादा चलाने लगे हैं, अब हम लोगों से जुड़ने का मीडियम भी तो मोबाइल है, बट उसके बारे में बच्चों को थोड़ा सा बताएं कि कैसे कम करना है इनको। मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, राइट। एंड हम पेरेंट्स से क्या करते हैं, मोबाइल मांग लेते हैं, है ना, और फिर उसके बाद हम गेम्स खेलेंगे, रील्स देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, और फिर बच्चों की शिकायत ये होती है कि हमारे पेरेंट्स हमको पढ़ने के लिए फोन ही नहीं देते, हम वीडियो कहाँ से देखें। तो बेटा आप ये भी तो देखो ना, जब फोन आपको मिल रहा है तो आप कर क्या रहे हो, है ना। तो आपको एक अपना पैटर्न बनाना पड़ेगा, आपको ऐसे कहीं कि टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, जो आप फॉलो बिल्कुल नहीं करोगे, बट फिर भी आप एक कोशिश कर सकते हैं कि आप फोन चलाएंगे, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए चलाएंगे, क्योंकि इसके वर्ड्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है, वो क्या क्या कंडीशन हो सकती है फोन चलाने के, ये भी आपको नहीं पता है। नहीं, आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि बच्चे अवेयर नहीं है, सोशल मीडिया बच्चे भी फॉलो करते हैं। आप लोग देखिए कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने से बहुत सारे लॉसेस होते हैं, बहुत वर्स्ट ठीक है। कंडीशन हो जाती है। अब देखिए, आप लोग अगर हम लोगों से पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ या तो आप लोग हमारे सेंटर पे आइए, तो यहाँ हम आपको 1-to-1 पढ़ा सकते हैं, बट हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है, सब बहुत दूर दूर रहते हैं। तो कम से कम टाइम के लिए आप मोबाइल देखिए। मोबाइल का इस्तेमाल की जगह इसके आप सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं, जैसे बिग साइज में जो आपकी टीवीज वगैरह होती हैं, एंड्रॉइड वर्जन जो आज की डेट में आ रहे हैं, पहले के जमाने के तो हमारे जमाने के तो टीवीज नहीं रहे हैं, तो आप लोग उसमें ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब की, डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ के और पढ़ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पढ़ने के साथ साथ आप नोट्स बनाएं, मोबाइल को सामने रख दीजिए, टीवी आप दूर से देखिए, उसके लिए एक्सटर्नल कीबोर्ड, माउस एंड ऑडियो डिवाइस वो सब ले लीजिए, बहुत सिंपल कॉस्ट में भी आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उनको मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इन सब चीजों को परचेस करने के लिए आपको उकसा रहे हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, और स्कोर बूस्टर कोर्स के साथ भी जुड़ें, पढ़ें तो बहुत समझदारी और बहुत अच्छे तरीके से। तो इन सब चीजों के साथ अब हम चाहेंगे कि आप लोगों को सीधे डायरेक्टली जो टीचिंग लेक्चर्स हैं उनमें मिलें। तो जैनित गुरु परिवार के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।